लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रामास की, और जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम प्लेस। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इससे पहले हम 7 लेक्चर्स जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हम अब जो डिस्कस कर रहे हैं जो लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 है, इट इज टाइप्स ऑफ ड्रामास, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी के बारे में, ट्रेजी कॉमेडी के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेस हमने डिस्कस किए, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम प्लेस। और इससे पहले हमने ड्रामास की बैकग्राउंड के बारे में कि ड्रामास क्या होते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, टाइप्स ऑफ ड्रामा, राइटिंग फॉर्म, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें है, स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जाना। अब यहाँ पर हम जो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू नो प्रॉब्लम प्लेस कब लिखे जाते थे, किसके द्वारा सबसे पहले फेमस इनको किया गया है ना। और हमारे सिलेबस का जो राइटर है कौन, जॉन गाल्सवर्दी, तो बहुत ही ज़्यादा माहिर फेमस रहे हैं, एक ग्रेट पर्सनैलिटी है जिन्होंने प्रॉब्लम्स की बात की है, प्रॉब्लम प्लेस उन्होंने लिखे हैं, शेक्सपियर ने भी लिखे हैं, और क्या इनका पर्पस होता है, इन सब के बारे में आज के इस हम लेक्चर में बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि जो प्रॉब्लम प्लेस हैं, ये जो प्रॉब्लम प्लेस हैं, ये 19th सेंचुरी में इनका डेवलप हुआ, इनको लिखने की शुरुआत हुई। और ये क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स, क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सामने रखते हैं, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए कि 19th सेंचुरी की बात है जब प्रॉब्लम प्लेस की बात हो रही है, और इससे पहले जो है जो लिखने का स्टाइल था वो टोटली डिफरेंट है, जहाँ ट्रेजेडीज और कॉमेडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज ये सब सारे पॉइंट्स लिखे जा रहे थे, पर मेन थीम उनकी प्रॉब्लम को लेकर, जो समाज की सोशल आम लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर नहीं थी। वो दुनिया राजा महाराजाओं की थी, है ना, और उसमें इमेजिनिज्म भी उसमें बहुत ज़्यादा था, रियलिटी से वो परे थे। अब जब इस रियलिटी से पहले जो लिखे जाते थे, तो उस थीम से अलग जो लिखने की स्टाइल की शुरुआत हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो जो समाज और लोग हैं उसको देख देख कर अब उन्हें कुछ नया चाहिए ना, ऑलवेज दे वांट समथिंग न्यू। तो हमेशा क्या होता है कि नए की शुरुआत होती है, नए का डेवलपमेंट होता है, और नए की तरफ ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो इनसे भी हम एक सीख भी ले सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में इसको अप्लाई करना है कि ऑलवेज देयर शुड बी सम इनोवेशन, है ना, कुछ इनोवेटिव अपने आप को हमें रखना है, इनोवेशन हमें करते रहना है, सो दैट वी बिकेम ऑलवेज व्हाट, चार्म फॉर ऑल, सबके लिए चार्म बने रहेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते थे किसको, प्रॉब्लम्स को, जो रियल प्रॉब्लम्स है। और जैसे कैसी प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम जो है, सामाजिक प्रॉब्लम जो है, अब समाज में गरीबी है, अमीरी है, ऊंच है, नीच है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, घरेलू झगड़े हैं, पति पत्नी के हैं, बच्चों के हैं, माता पिता के साथ हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं न्याय की बात हो जाती है ना। इकोनॉमिक की करें तो गरीबी अमीरी की बात हो जाएगी, रेशियल की करें तो जाति पाति की हो जाएगी, मॉरल प्रॉब्लम्स की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा दुष्ट है तो कोई ईमानदार है, एजुकेशन की बात करें तो किसी को अच्छी मिल पाती है या नहीं। तो ये सारी क्या थी, समाज की प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है, तो इन पर बात करने के लिए जो शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में होती है। और मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किया है सबसे नीचे, इसके लिए सॉरी, मगर यहाँ आप देखिए कि ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले किसने कॉइन आउट किया था, तो एक नाम आता है इसके लिए, सिडनी ग्रॉन्डी। सिडनी ग्रॉन्डी, उन्होंने ये टर्म्स क्या किया था, कॉइन आउट किया था, बनाया था। और एक और बात आप याद रखिए कि इस तरह के जो प्लेज हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते। यहाँ पर एंटरटेनमेंट, फैंटासी और लाफ्टर, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, एंटरटेनमेंट्स के लिए ये टोटली नहीं है। और इनमें जो दिखाया जाता है वो प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है, और जब ये एंड होता है, इनका एंड एक क्वेश्चन मार्क पर होता है, इनका जो एंड होता है एक क्वेश्चन मार्क पर इनका एंड होता है। और रियल पर्पस क्या है, रियल पर्पस है कि जो उनका एनवायरनमेंट है, जो समाज है, वो वहां से उन प्रॉब्लम से अवेयर हो और उनको क्या रिफॉर्म करने में हेल्प करे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि विद द रेज ऑफ प्रॉब्लम प्लेस, जब ये प्रॉब्लम प्लेस का रेज हुआ भाई, जब प्रॉब्लम प्लेस बहुत ज्यादा लिखे जाने लगे,
तो इसी के साथ साथ और एक और लिखने की एक और जॉनरा जो है उसकी स्टार्टिंग होती है, वो है रियलिस्टिक ड्रामास। जब प्रॉब्लम प्लेस की शुरुआत हुई, ये लिखने लगे, तो रियलिस्टिक ड्रामास भी इसी की श्रेणी में आता है, लिखने लगे। डोमेस्टिक ट्रेजेडीज पर भी बात होने लगी, और ड्रामा ऑफ आइडियाज देख सकते हैं क्या, आर्म्स एंड द मैन। आगे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो पोइनियर पर्सनैलिटीज रही है, फेमस पर्सनैलिटी जो रही है, हेनरिक इब्सन्स के वर्क है घोस्ट और द डॉल हाउस, अ डॉल हाउस, घोस्ट और अ डॉल हाउस। तो जो प्रॉब्लम प्लेस, ये क्या है, प्रॉब्लम प्लेस है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सोशल कन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी, इन सब की यहाँ पे बात की गई है। बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है कैंडिडा और विडोवर्स हाउस, हेनरिक इब्सन की हम बात करेंगे, बर्नार्ड शॉ की हम बात करेंगे। हेनरिक इब्सन ने इसकी शुरुआत की, पर बर्नार्ड शॉ ने इसको और ज्यादा, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकल, इसको एक फॉर्म, रूप दे दिया, लिखने का तरीका दे दिया। तो फिर इसके बाद ये और ज्यादा, मतलब इनकी जो पॉपुलैरिटी है बढ़ गई। हम बात करेंगे जॉन गाल्सबर्गी की, तो जो उनके फेमस प्ले हैं जैसे कि सिल्वर बॉक्स में क्या दिखाया जाता है कि डिफरेंट लॉ फॉर रिच एंड पुअर। यहाँ पर दिखा जाता है कि भाई गरीब के लिए अलग तरह का कानून है और अमीर के लिए अलग तरह का कानून है। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल सोशल इनजस्टिस की बात यहाँ पर होती है। स्ट्राइफ एक इनका जो प्ले है क्या दिखाता है, कन्फ्लिक्ट दिखाता है बिटवीन कैपिटल्स एंड लेबर्स। कैपिटल्स पूंजीवादी जो मालिक लोग हैं और लेबर्स जो नौकर हैं, उनके बीच में, तो वो क्या दिखाते हैं, कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट प्रॉब्लम। जस्टिस उनका जो प्ले है उसकी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रगल दिखाई है, और स्ट्रगल अगेंस्ट माइटी पावर ऑफ लॉ, की जो लॉ है, जो कानून है, उसकी जो शक्तियां हैं, हम यही कहेंगे कि अमीर की जो शक्तियां हैं, अमीर लोगों की, पैसे वालों की, तो जस्टिस में उसको दिखाया जाता है। एक छोटी सी उससे गलती हो जाती है और उसकी इतनी बड़ी उसकी सजा मिलती है कि वो फाइनली क्या करता है, अपने आप को ही अंत कर लेता है। उनके और फेमस प्ले हैं मॉब, द पिजन, द फ्यूजिटिव, लॉयल्टीज एंड द एल्डेस्ट सन। इनमें भी कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम प्लेस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, रेशियल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। हम, ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले लिखे नहीं जाते थे, इन प्रॉब्लम्स पर बात नहीं की जाती थी। तो हम, हमारे जो 16th सेंचुरी के जो राइटर हैं, क्या कहेंगे, शेक्सपियर, उनके प्लेस में भी हम देख सकते हैं मेजर फॉर मेजर में प्रॉब्लम्स की बात की गई है, पर मेन मुद्दा उनका अलग हट जाता है इस स्टोरी में, पर मेजर फॉर मेजर में प्रॉब्लम की बात की गई है। आगे हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो टर्म है कॉइन आउट किया है किसने, सिडनी ग्रांडे ने, और ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हुआ करते थे। इस तरह के जो प्ले हुआ करते थे वो एंड में एक क्वेश्चन छोड़ कर जाते थे। तो यहाँ पर हमने ऑल अबाउट बात की किसकी, हमने प्रॉब्लम प्ले की बात की 19th सेंचुरी में इनका ग्रो हुआ। हेनरी इब्सन हुए हैं ग्रेट लिखने वाले राइटर, जिन्होंने इसके ऊपर लिखा, और उसके बाद बर्नार्ड शॉ ने इनको और ज़्यादा पॉपुलराइज बनाया। हम बात करते हैं, फेमस हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जॉन गाल्सबर्गी, तो उनकी प्लेस की यहाँ हमने बात की। इसको तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से तो हमें पढ़ना ही है और इन्हें समझना और जानना ही है। ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को, और जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स है, और इन्हीं प्रॉब्लम प्लेस से ही रियलिस्टिक प्लेस का, डोमेस्टिक ट्रेजेडी का, और क्या कहेंगे, ड्रामा ऑफ आइडियाज का भी डेवलपमेंट यहीं से होता चला गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में, हम क्लोजेड ड्रामा की बात करेंगे, हम एब्सर्ड ड्रामा की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।